में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। अब इसी बीच कालकाजी विधानसभा क्षेत्र, जहां से विधायक है दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री अतीशी, उन्होंने एक शूटिंग रेंज का यहाँ शुभारंभ किया है। ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है और ये शूटिंग रेंज जो है वो इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया है, जिससे आसपास के इलाके के लोगों को और कहे कि पूरी दिल्ली के जो बच्चे हैं, जो शूटिंग में दिलचस्पी रखते हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए डिस्टेंस में भी फ़ायदा होगा और उनको अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो इस बारे में सीएम अतीशी ने क्या कहा, पहले एक बार वो सुनते हैं और उसके बाद फिर बच्चों से बात करेंगे जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। जिस वक्त सीएम अतीशी यहाँ का शुभारंभ कर रही थी, उन्होंने इस शूटिंग रेंज के बारे में क्या बताया, किस तरह के वेपन्स यहाँ पर लाए गए हैं और सीएम अतीशी से उनकी क्या बात हुई और इस शूटिंग रेंज की क्या खासियतें हैं और इससे उनको क्या फ़ायदा होगा जो शूटिंग में दिलचस्पी रखते हैं। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इंडिया ने हमेशा ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी मनु भाकर जो अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुए, वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई। अभिनव बिंद्रा गोल्ड जीत के आए थे। गगन नारंग, ऐसे नाम हैं जो इन्होंने देश का नाम रोशन किया शूटिंग में, ओलंपिक्स में मेडल्स लाके। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो शूटिंग के ऐसे स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन शूटिंग एक बहुत महंगा स्पोर्ट होता है। अगर आप प्रोफेशनल शूटिंग में जाएं तो जो प्रोफेशनल गन्स होती हैं 2 लाख 3 लाख रुपए का उनका खर्चा होता है। जो प्राइवेट शूटिंग रेंजेस होती हैं वहाँ पे महीने के 50,000 रुपए तक बच्चों को देने पड़ते हैं। उसके अलावा बाकी सारी इक्विपमेंट, पैलेट्स, हर प्रकार का खर्चा रहता है। तो लाखों रुपए का खर्चा बच्चों को, युवाओं को जो शूटिंग करना चाहते हैं उठाना पड़ता है। आप गरीब परिवार तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार का बच्चा अगर शूटिंग में आगे बढ़ना चाहे तो उसको मौका नहीं मिल सकता। यही सोच के दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रांगण में हमने ये शूटिंग रेंज बनाई है। ये एक इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग रेंज है। 10 मीटर्स की ये शूटिंग रेंज है। 15 इसमें लेन्स हैं। प्रोफेशनल पिस्टल्स, एयर राइफल्स, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स, जिस लेवल पर इंटरनेशनल शूटिंग होती है उसी लेवल पे ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारी ये शूटिंग रेंज बनाई गई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि शूटिंग रेंज के माध्यम से दिल्ली के बच्चे आगे जाके भारत का नाम रोशन करेंगे और शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड ज़रूर लेके आएंगे। तो अभी हमारे साथ है ऋत्विक, जो मुख्यमंत्री जब यहाँ उद्घाटन कर रही थी और जब वो खुद शूट कर रही थी तो उस वक्त ऋत्विक भी यहाँ मौजूद थे। उनके सामने मुख्यमंत्री अतीशी ने यहाँ शूट करने की कोशिश की, तो उनका कैसा अनुभव था और इन्होंने क्या बातचीत इनकी हुई, एक बार वो जानने की कोशिश करते हैं। ऋतिक, तुमने मैम के पैर भी छुए थे? हाँ, नहीं मैं छू नहीं पाया क्योंकि ये किट जो होता है उस हम झुक नहीं पाते, पर मैंने नमस्ते किया पर था। आपकी उनसे बातचीत हुई तो क्या क्या आपने उनको समझाया, क्या वो पूछ रही थी? हाँ, तो फिर हम लोग मैम पूछ रही थी कि राइफ़ल कैसे, तो फिर हम लोग बता रहे थे राइफ़ल क्या होता है। राइफ़ल में 4 पार्ट्स होते हैं, 5 चिक प्लेट, बट प्लेट, फ्रंट साइड, बैक साइड और ट्रिगर। अब फ्रंट साइड एंड बैक साइड को अलाइन करना है, चीक प्लेट पे चीक रखना है और बट प्लेट में यहाँ पे शोल्डर पे। जब फ्रंट साइड और बैक साइड एंड फ्रंट साइड अलाइन हो गए टारगेट के साथ, फिर जब आप धीरे से ट्रिगर लेंगे तो फिर हो जाएगा, जी। तो फिर शॉट लेके हो जाएगा। तो जब आपने फायर किया तो आपका क्या, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो क्योंकि नहीं पता, कौन से पॉइंट पर आपने निशाना साधा? मैंने जब मारा वो मैं मार नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पे क्रिश है, मैं एक्चुअली उसके राइफल से कर रहा था। हाँ, तो फिर मेरा गया था 9.9, बेस्ट शॉट होता है 10.9। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी और ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पर रेगुलर आ पाएंगे। इससे पहले आप कहाँ जाती थी प्रैक्टिस के लिए? मैं करनी सिंह शूटिंग रेंज। अच्छा अच्छा। तो अब जब मुख्यमंत्री जी आई थी तो आपसे बातचीत हो पाई? हाँ जी, उन्होंने हमसे थोड़ी बहुत बात, हम सबसे थोड़ी बहुत बात करी कि हम किस कक्षा में हैं और हमारा नाम। अच्छा, उन्होंने पूछा कि ये शूटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या वेपन्स कैसे होते हैं? हाँ जी। तो एक बार हमें भी बताइए कि वेपन्स के बारे में और ये सब चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे होता है, तो बहुत छोटे से शब्दों में। बहुत। तो ये आपकी राइफ़ल है, जी जी। आपकी राइफ़ल है। यहाँ से आपको
उस छोटे से पॉइंट पे देख के आपको ब्लैक वाले के बीच में देखना होता है, ब्लैक वाले छेद के बीच में देखना होता है। और उसके बाद आपको ये एक ट्रिगर होता है, वो चीज़ आप दबाएंगे तो आपका पैलेट वहाँ पर शूट हो जाएगा। और ऐसी बहुत आसानी से पर थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप शूटिंग कर सकते हो। और बेस्ट शॉट क्या होता है? बेस्ट शॉट 10.9 होता है। 10.9। तो अभी तक आपका कौन सा बेस्ट शॉट रहा है, इससे पहले भी जब आप प्रैक्टिस करती हैं? मेरे मैन 10 गए हैं, बट हमारे अभी डेसिमल काउंट नहीं होता है। तो आगे क्या सोचा है इन फ्यूचर के लिए कि आप क्या ओलंपिक जीतना चाहती है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्या सबसे बड़ा गोल क्या है आपका? मेरा गोल है कि मैं शूटिंग इतना अच्छा कर सकूं कि मैं जहां तक जा सकती हूं मैं वहां जाऊं। सबसे टॉप पर? चलो ज़रूर जाएंगे आप सबसे टॉप पर। थैंक यू। चलिए, तो ये है कालका जी का इंटरनेशनल लेवल का बना हुआ शूटिंग रेंज, जो कि इससे पहले 1 महीने पहले अगर आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री अतीशी ने ही उसका भी शुभारंभ किया था, वो था रोहिणी में। उसके बाद अब ये कालका जी क्षेत्र में बनाया गया है, तो साउथ दिल्ली के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और इससे कहीं ना कहीं आने वाली जो इंटरनेशनल लेवल की प्रतिस्पर्धाएँ हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन्स है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद के तौर पर या फिर एक ये अहम भूमिका ये शूटिंग रेंज भी निभा सकता है। इससे बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिस में मदद भी मिलेगी। अभी आपने सुना है कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा और बच्चों ने भी क्या क्या इस शूटिंग रेंज के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ जितने भी वेपन्स लाए गए हैं वो भी सब विदेश से ही मंगाए गए हैं और वही वेपन्स मंगाए गए हैं जो ओलंपिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिलहाल अब सीएम अतीशी ने रमेश बुधड़ी को बयान को लेकर भी अपने इसी बयान में निशाना साधा, पलटवार किया। लेकिन अब इस शूटिंग रेंज की अगर बात करें तो इससे आसपास के काफ़ी एक बड़े इलाके को एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।